हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नवनाथ। आज हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस में फ्लैटनेस का सिंबल का यूज़ कैसे किया जाता है। देखिए, फ्लैटनेस का सिंबल जो है वो इस तरह से है। ये टॉलरेंस जो है ये फॉर्म टॉलरेंस है। और इंडिविजुअल फीचर मीन्स इसको आप जो सरफेस को चेक करना है उसके लिए दूसरे सरफेस का रेफरेंस लेना जरूरी नहीं होता है। मीन्स इसको आप डेटम नहीं दे सकते हो। उसमें आप देखिए कि फ्लैटनेस जो है, फ्लैटनेस ये जो सिंबल है ये आप राउंडेड जॉब को नहीं दे सकते। ओनली स्क्वायर कंपोनेंट जो है उसके लिए इसको अप्लाई करना है। राउंडेड अगर कंपोनेंट है तो उसके फेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, डायमीटर के लिए नहीं, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में है। जहाँ पे फ्लैट एरिया है वहाँ पे आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेटनेस देखिए कि वो ओनली राउंडेड के लिए अप्लाई करते हैं और फ्लैटनेस जो है वो फ्लैट सरफेस के लिए। तो आप जनरली देखेंगे इसका यूज़ कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, हम उसको डिलीट करेंगे, रिपीट दे देंगे। देखो, एनोटेट में जाके डायमेंशंस में टॉलरेंस ऑप्शन है। टॉलरेंस में यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे ये ब्लैक जो बॉक्स दिख रहा है उसमें क्लिक करने के बाद ये सिंबल्स आ जाते हैं। इसमें ये फ्लैटनेस का सिंबल ले लिया। इसमें आप डायमीटर का साइन नहीं दे सकते क्योंकि ये फ्लैट एरिया को है। ओके, देन आपको जितना टॉलरेंस देना है 0.10 जितना देना है उतना दे दीजिए। आप इसको डेटम नहीं दे सकते, अगर डेटम दे दिया तो गलत हो जाएगा। ओके, देन आपको जहाँ पे रखना है वो एरिया पे आप रख सकते हो। लाइक देखिए, ये जो देखिए एक प्लेट है 220 बाय 135 और उसका थिकनेस है 50 mm। उसका जो ऊपर का फेस है, ये जो फेस आपको दिख रहा है, उसको हम फ्लैटनेस का ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दे दिया। इसका मतलब होता है कि ये जो फ्लैट एरिया है इस ऊपर नीचे अगर इसमें वेवनेस आ गए तो 0.1 में अलाउड होंगे। पहले हम देखेंगे कि इसको जब आप चेक करोगे तो उस समय आपको एक हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली आपको चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा है नीचे का जो फेस है, आप इसका रेफरेंस नहीं ले सकते हो। देखिए, ये सिंबल इस तरह से है फ्लैटनेस। देखिए, ये ऊपर का एरिया को आपको 0.5 का यहाँ पे दे दिया टॉलरेंस। ये जो वेवनेस आता है वो चेक करने के लिए ये सिंबल आप दे सकते हो। इसको कंट्रोल करने के लिए फ्लैटनेस का सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो फ्लैटनेस का जब आप साइन देते हो तो ये जो मशीनिंग करते समय जो वेवनेस आता है, फीड मार्क आते हैं, तो वो 0.5 तक अलाउड है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो हम इसको प्रैक्टिकली कैसे चेक करोगे वो हम देखेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ्लैटनेस कैसे मेज़र करते हैं। अगर हम देखेंगे फ्लैटनेस को डेटम नहीं दिया जाता, मतलब जो उसका नीचे का सरफेस है उसको। पैरेललिज्म और फ्लैटनेस में क्या डिफरेंस है? तो पैरेललिज्म में जो डाउन फेस है वो फेस के रिस्पेक्टिव दूसरा फेस को चेक किया जाता है, लेकिन फ्लैटनेस में नीचे का सरफेस को चेक नहीं कर सकते, उसका रिस्पेक्ट आप नहीं ले सकते, उसका डेटम है ही नहीं। उसको विदाउट डेटम मतलब आप फ्लैटनेस को डेटम नहीं दे सकते। एक ही एरिया में कितना वेवनेस है उसको चेक करना है। तो देखिए, हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा प्लेट है और इसको मशीनिंग किया हुआ है वीएमसी के ऊपर। तो नीचे का सरफेस अनइवन है, उसको मशीनिंग नहीं हुआ है, ये सरफेस को मशीनिंग हुआ है। तो इसको हमें चेक करना है कि ऊपर नीचे कितना वेवनेस है, राइट। हमें देखिए चेक क्या करना है कि इसका वेवनेस कितना है। जब मशीनिंग करते हैं तो मशीनिंग में देखिए फ्लैटनेस का सिंबल देना क्यों, जो लेंथ में बड़ा हो प्लेट तो उसमें क्या हो सकता है, जब मशीनिंग करेंगे अगर वो आरपीएम हाई फीड रेट से काम करेंगे तो उसमें कुछ मटेरियल छूटते जाएगा, है कि नहीं। वो अगर ओल्ड इंसर्ट हो गए, खराब हो गए तो भी उसको चला रहे, या मशीनिंग में कुछ प्रॉब्लम है
तो भी क्या हो सकता है, इसमें वेवनेस आ सकता है। इसीलिए हमें ये टॉलरेंस देना है कि उन्होंने हाई स्पीड फीड से काम नहीं करना चाहिए, उनका मशीन अच्छा होना चाहिए, तब ये ओके आएगा। तो ये हम ऐसा बोल तो नहीं सकते कि आप नया मशीन लगाइए, आप कटर अच्छा लगाइए, आप कम स्पीड से काम कीजिए। देखिए ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नाइट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में वो ज़्यादा स्पीड फीड से काम करते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम ये टॉलरेंस, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंसेस का अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका फ्लैटनेस चेक करना है। तो मैंने तो अभी तो ये तो सरफेस प्लेट पे रख दिया। सरफेस प्लेट पे रखने के वजह से जो नीचे का सरफेस है वो सरफेस के ऊपर रख दिया, लेकिन वो तो मशीनिंग किया हुआ नहीं है और उसका रेफरेंस हमें लेना नहीं है। तो हम इसको ऐसा हाइट गेज से लगा के ऐसा हम इसको चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे आपने पैरेललिज्म का किया ऐसा इसका नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि नीचे का सरफेस का रेफरेंस आ रहा है, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, कैसा चेक करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे हम कि आप देखिए आपके हिसाब से, आपके कंपोनेंट के हिसाब से आप अलग अलग आइडिया लगा सकते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जब आप कोई फिक्चर या कोई जो गेज है उसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप ध्यान रखना चाहिए। वो पहला तो उसका कॉस्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूसरा उसको चेक करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तीसरा अनस्किल ऑपरेटर भी उसको चेक कर सके, और पांचवा कि वो सेफ्टी भी होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं कि अगर ज़्यादा खर्चे वाला गेज आप डिज़ाइन करोगे तो आपको एग्री नहीं होगा या उसमें वो आपको परवड़ने से सरीका नहीं रहेगा। इसलिए कम से कम प्राइस में आप गेज कैसा बना सकते हैं, कम से कम समय में उसको चेक कैसे कर सकते हैं कंपोनेंट को, कम से कम जो आपका जो ऑपरेटर है वो नॉन टेक्निकल है उसने भी ये चेक करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे देखिए। तो मैंने एक गेज ऐसा आपको बना दिया। देखिए इसके नीचे में एक पॉइंटर है, वो पॉइंटर से प्रेस जैसे करेंगे तो ये डायल इंडिकेट करता है। देखिए तो मैं ये जो ये है गेज है डायरेक्ट ये सरफेस पे रख सकता हूँ। ये सरफेस पे रखने की वजह से इसका फेस और डायल का कांटेक्ट डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहा है, उसके हिसाब से इसको प्रेशर दीजिए, ठीक है ना। उसके ऊपर से जैसे मैं इसको रख रहा हूँ तो डायल को उसको प्रेशर कर रहा है, और आप बस ऐसा उसको ट्रेवल कीजिए लाइक दिस साइड, तो आपको क्या हो जाएगा लाइक दिस साइड। आपको जहाँ पे भी ट्रैवल करना है देखिए आप इसको ट्रैवल कर सकते हैं, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर। देखिए इसमें हुआ क्या कि आपका जो कॉन्टेक्ट है ये सरफेस का डायरेक्ट इस पे आ रहा था गेज का, ये गेज है, और ये जो डायल का पॉइंट है ये डायल का पॉइंट डायरेक्ट फेस पे रेस्ट हो गया। तो नीचे का सरफेस का कोई संबंध नहीं है। तो ये बहुत इजी मेथड है। ऐसा आप गेज इसको डिज़ाइन कीजिए। देखिए यहाँ पे एक उसको स्क्रू लगा हुआ है, इसको आप खोल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना प्रेशर देना है। आपका जो टॉलरेंस होगा उससे थोड़ा ज़्यादा आप प्रेशर दे सकते हो, और इस तरह से फ्लैटनेस को मेज़र कर सकते हो। तो ये सबसे इजी मेथड है। अगर इसके दूसरे मेथड है कि आपको इसको पहले जीरो करना पड़ेगा 4 कॉर्नर। इसके लिए आपको नीचे से क्या करना पड़ेगा, तो जैक लगाना पड़ेगा। जैक लगा के आप पहले 4 पॉइंट को जीरो कीजिए, फिर आप डायल हाइट गेज के हिसाब से आप ऐसा ट्रैवल करके हाइट गेज से भी चेक कर सकते हो। लेकिन ये हर जॉब चेक करने के लिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल मेथड है, इसके लिए मैन पावर भी स्किल चाहिए। तो ये ऐसे गेज से आप बहुत इजी है, आप ऐसे गेज से इसको फ्लैटनेस आप मेज़र कर सकते हो। तो बहुत इजी मेथड आपको ऐसे ही मैं बताते जाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड डे।